नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला जो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होना था वो कल 20 तारीख को आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों, जो आपका एग्ज़ाम समाप्त हुआ है उसके बाद में इस टाइपिंग वालों की पोस्ट वाइज कट ऑफ आपकी क्या जा सकती है, नॉन टाइपिंग वालों की कट ऑफ आपकी क्या जा सकती है, यानी कम से कम कितना मार्क होना चाहिए जिससे कि आपका श्योर सिलेक्शन हो सके। यानी ओवरऑल कट ऑफ यहाँ पर हम सभी पोस्टों का देखने वाले हैं और सेफ स्कोर आपका क्या होना चाहिए वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 20 तारीख को आपका एग्ज़ाम होना था, जो कि एक डेट में एग्ज़ाम होना था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब बात करें दोस्तों पोस्टों की, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 प्रकार की पोस्टें निकाली गई थी, जो कि आपकी टोटल वैकेंसी, सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी बात करूँ तो 3445 वैकेंसियाँ थी, जिसमें कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसे टीटीई भी कहते हैं। टीटीई की पोस्ट आपने देखी होगी, जो टीटी टिकट काटता है, ट्रेन में टिकट चेक करता है, टिकट चेकिंग का इसका कार्य होता है। तो इसकी पोस्ट थी। अकाउंट कम क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट थी, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट थी, और एक थी ट्रेन क्लर्क की, जिसमें दोस्तों आपकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की और ट्रेन क्लर्क की ये जो पोस्टें होती है आपकी, ये नॉन टाइपिंग पोस्टें होती हैं। यानी इनका अब आगे आपका कोई, जैसे कि टाइपिंग हुआ या कोई किसी प्रकार का सहायक हुआ, वो होने वाला नहीं है। डायरेक्टली आपका मेरिट बनेगा। और रही बात अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो यहाँ पर टाइपिस्ट लिखा हो, तो आप वैसे भी देख रहे हैं कि यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग होना है। और टाइपिंग के लिए दोस्तों कितने स्टूडेंट लेने हैं? 8 गुना स्टूडेंट यहाँ पर पास होने हैं। कितने दोस्तों? 8 गुना। बाकी टीटीई और ट्रेन क्लर्क की जो पोस्टें हैं, यहाँ पर आपकी डायरेक्ट मेरिट बनेगी, और मेरिट बनने के बाद में आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है। तो सभी का यहाँ पर हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि नॉन टाइपिंग और टाइपिंग वाली पोस्टों के लिए क्या कट ऑफ आपकी रह सकती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर एक मैं चीज़ यहाँ पर कंप्लीट दिखा देता हूँ आपके लिए। जैसे कि टाइपिंग वाली पोस्टों की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 2 पोस्टें हैं आपकी। एक तो अकाउंट क्लर्क की, एक जूनियर क्लर्क की। यानी अकाउंट क्लर्क की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 361 पोस्टें थी और 390 पोस्टें थी जूनियर क्लर्क की। अब बात करें दोस्तों कि टाइपिंग के लिए कितना स्टूडेंट लेना है, तो 8 गुना रिजल्ट जो है इन्हें बनाना होगा टाइपिंग के लिए। देखिए CBT 2 1 हो चुका है, CBT 2 हो चुका है, लेकिन टाइपिंग वाली जो ये पोस्टें हैं इनके लिए 8 गुना स्टूडेंट टाइपिंग के लिए लिया जाता है। और अगर हम दोनों पोस्टों की बात करें, टोटल पोस्टें होती हैं आपकी 1351। अगर 8 गुना स्टूडेंट अगर हम लेते हैं, तो यहाँ पर यानी जो स्टूडेंट लेने हैं वो लेने हैं 10,808, जिसमें से उसके बाद में जैसे ही टाइपिंग में कोई फेल भी होगा, कोई पास भी होगा, तो फिर उसके बाद में 1:1 में भी आपका सिलेक्शन होना है फाइनल सिलेक्शन के लिए, यानी 1351 वैकेंसियों के लिए 1:1 में। तो जहाँ जिसका मार्क अच्छा होगा, बेहतर होगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जिसका मार्क कम होगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन होना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी दोस्तों जो है टाइपिंग वाली जो पोस्ट हैं उनके लिए, कि आपकी जो है क्या कट ऑफ इनके लिए रह सकती है। ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपका मार्क, आपने अभी CBT 2 का जो ग्रेजुएट वाला पोस्ट जो आया है, रिजल्ट जो आया, वहाँ पर आपने कट ऑफ देखा होगा। फाइनल कट ऑफ क्या रहा है? 84, 85, 85, 86, 86 कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये मत सोचिए, और वहाँ से उसके मुकाबले ग्रेजुएट लेवल के मुकाबले तो यहाँ पर कम ही पोस्टें हैं, तो यहाँ पर तो कट ऑफ और भी ज़्यादा हाई रहने वाली है। तो अगर मैं बात करूँ टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है सबसे पहले तो, कि 10 गुना का 8 गुना का रिजल्ट होना है। यानी अभी आपका 10,808 स्टूडेंटों के लिए रिजल्ट होना है। और 10,808 के आधार पर अगर मैं बात करूं, या फिर जो आपके लिए मैं कट ऑफ का एनालिसिस करूं, तो ये फिक्स मानिए आप, जैसा ग्रेजुएट लेवल का देखने को मिला है, उसके आधार पर भी अगर मैं आपको बताऊं तो 85 से तो प्लस ही रहेगी आपकी। तो यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी वाइज बात करूँ तो यूआर की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ यहाँ पर, तो दोस्तों देखिए आपका 82 से लेकर के, ठीक है, और 90 तक आपका कट ऑफ। सॉरी दोस्तों, ये आपका नॉन टाइपिंग है।
सॉरी दोस्तों टाइपिंग पोस्ट है, तो यहाँ पर आपका 88 तक आप कट ऑफ मान सकते हैं। ठीक है, अब बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए 80 से लेकर के और 86 तक आप कट ऑफ अपनी मान सकते हैं। अगर आपका इतना मार्क बन रहा है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है टाइपिंग के लिए। वहीं अगर मैं ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं, ईडब्ल्यूएस के लिए तो यहाँ पर आपका जो है 76 से लेकर के और आपका जो सिलेक्शन होना है वो 82 तक आपका रह सकता है। क्योंकि दोस्तों इनकी कट ऑफ आपने पिछली कट ऑफ देखी है ग्रेजुएट लेवल वालों की, तो वहाँ पर कोई खास ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है। एससी जो कि आपका यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वही 1-1 2-2 मार्क का अंतर रहा है, तो इतना आपका कट ऑफ रह सकता है। ये आपकी मैंने बता दी है यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की टाइपिंग पोस्ट के लिए। वहीं अगर मैं एससी की अगर मैं बात करूँ तो एससी की कट ऑफ यहाँ पर अगर आपका मार्क 74 से लेकर के और 80 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है टाइपिंग के लिए। वहीं एसटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 70 से लेकर के और आपका 78 के बीच में अगर आपका मार्क है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है टाइपिंग के लिए। अब टाइपिंग के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन भी होना है, यानी 1:1 में सिलेक्शन होना है। तो 1:1 सिलेक्शन के लिए आपको जो मार्क होना चाहिए, आपका जो मार्क होना चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए यानी 1:1 के सिलेक्शन के लिए, कम से कम दोस्तों 5 से लेकर के कितना +5 से 6 प्लस मार्क आपका होना चाहिए कम से कम, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। ऐसा नहीं है कि आपका जो है टाइपिंग के लिए जो आपका सिलेक्शन हो उसी पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। उसके बाद में 1:1 में भी जो है रिजल्ट लाना होता है, देना होता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ी हुई देखने को मिलती है। तो यानी दोस्तों आपका जो मैंने आपके लिए कट ऑफ बताई है इससे 5 से 6 प्लस मार्क आपका है तो आपका श्योर सिलेक्शन हो सकता है। तो ये है दोस्तों आपका टाइपिंग पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों नॉन टाइपिंग के लिए। तो देखिए दोस्तों नॉन टाइपिंग में क्या है कि नॉन टाइपिंग में सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि आपका जो है अब आगे कोई कुछ प्रोसीजर होने वाला नहीं है, ना ही आपका टाइपिंग होगा ना ही कोई और जैसे कि मेडिकल होगा, मेडिकल तो होगा या अन्य कोई जैसे साइको वाइको नहीं होना है, केवल आपका फाइनल सिलेक्शन होगा डीबी एंड मेडिकल के लिए। और यहाँ पर ना ही कोई स्टूडेंट ऐसे लिया जाएगा कि इतने गुना स्टूडेंट ले लें या इतने गुना ले लें, वही 1:1 में यहाँ पर सिलेक्शन होना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए सीसीटीसी की यानी टीटीई की जो पोस्ट हैं वो तो अच्छी खासी हैं। ट्रेन क्लर्क की मात्र कुछ ही वैकेंसी है, जैसे कि बेहतर वैकेंसी किसी जोन में है, किसी कैटेगरी में है, किसी में नहीं है, किसी में है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ हाई देखने को मिलेगी। और यहाँ पर भी क्योंकि दोस्तों आगे कोई प्रोसीजर नहीं है, टाइपिंग में कुछ स्टूडेंट छट जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ कम रहने की संभावना होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं। यहाँ पर अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो देखिए दोस्तों आपका जो कट ऑफ रहने वाला है यूआर के लिए, और ये आपका ओबीसी, ये आपका ईडब्ल्यूएस, ये एससी और ये एसटी। अगर आपका मार्क यूआर में, यूआर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपका फाइनल कट ऑफ की फाइनल जो है रिजल्ट पाने के लिए अगर आपका मार्क 88 से लेकर के और 95 94 96 आप लगा सकते हैं, 96 आप मानकर चलिए, -2 भी कुछ कर सकते हैं किसी किसी जोन के लिए। जो डेंजर जोन है वहाँ पर -2 आप रख सकते हैं, अन्यथा हाई जोन के लिए तो आपका इतना ही कट ऑफ रहने वाला है। अब बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 82 से लेकर के सॉरी दोस्तों यहाँ पर 86 से लेकर के और आपका 94 92 90 या 92 आप मान लीजिए, इतना आप मान सकते हैं। बाकी -2 आप जो है सेफ जोन जो होते हैं आपके जहाँ पर कट ऑफ कम जाने की संभावना होती है वहाँ पर आप मान सकते हैं -2, बल्कि इतना कट ऑफ आपका रहने वाला है। अब बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 82 से लेकर के 90 के बीच में मार्क है तो आपका श्योर सिलेक्शन हो सकता है।
वहीं अगर मैं एससी की बात करूं तो एससी में अगर आपका मार्क, सॉरी दोस्तों, ये 80 है आपका, 80 से लेकर के और 88 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं एसटी की तो एसटी में अगर आपका मार्क 76 से लेकर के और आपका जो है 85 के बीच में है तो आपका श्योर सिलेक्शन हो सकता है। ये फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ क्योंकि आगे कोई इसमें प्रोसीजर होने वाला नहीं है, फाइनल सिलेक्शन आपका होना है। तो यहाँ पर तो इतनी ही हाई कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने मिले। और ये दोस्तों कोई मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने प्रीवियस जो आपकी ग्रेजुएट लेवल की जो कट ऑफ आई है वहाँ पर आपने रिजल्ट देखा होगा किस प्रकार से कट ऑफ गई है। वहाँ पर तो साइको भी होने वाला है, यहाँ पर साइको वाइको कुछ नहीं है, ना ही कोई टाइपिंग है। तो यहाँ पर कट ऑफ तो और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। यानी आपका इतना मार्क है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। और बाकी मैंने आपके लिए बता दिया है टाइपिंग पोस्ट के लिए, तो टाइपिंग पोस्ट में इतना आपका रह सकता है, थोड़ा सा कम रहेगा नॉन टाइपिंग के बजाय टाइपिंग पोस्ट में। क्यों? यहाँ पर टाइपिंग में बच्चे छट जाते हैं तो इसलिए यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों मैंने टाइपिंग और नॉन टाइपिंग सभी पोस्टों का एग्ज़ाम जो है कट ऑफ एनालिसिस यहाँ मैंने आपके लिए करा दिया है। तो अगर आपका इतना मार्क बन रहा है तो आप श्योर हो, और दोस्तों कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं आपका कितना मार्क बन रहा है और आपने किस जोन से फॉर्म को अप्लाई किया है। तो दोस्तों ये आज का कंप्लीट एनालिसिस मैंने अंडर ग्रेजुएट वाला आपके लिए करा दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।